Hello and welcome to Code Effectively. This is the super fast revision series and in this we are today studying about string. कि आखिर string क्या होती है और बोर्ड में कितना आपको strings में पूछा जाता है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. So watch this video till the end. So basically string is nothing. ये एक collection of characters होता है. Okay. तो स्ट्रिंग में आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं इस सेशन में इट विल बी ऑल अबाउट कि स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिक स्ट्रिंग के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो, एंड उसके बाद स्ट्रिंग के जो आपके फंक्शंस या फिर जो इनबिल्ट मेथड्स होते हैं आज वो स्टडी करेंगे. ओके, जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ देम. तो बेसिकली सबसे पहले बात आती है कि स्ट्रिंग होती क्या है. तो एक जो सिंपल कैरेक्टर होता है वो एक सिंगल जो एलिमेंट होता है उसको तो हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं. ओके, पर जब हमें एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को साथ में डिस्प्ले करना पड़ता है तो जावा हमें प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ अ डेटा टाइप. तो इसमें क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हम लोग इकट्ठे एक वेरिएबल s नाम के में स्टोर कर सकते हैं. ओके, तो लेट्स से द स्ट्रिंग वेरिएबल इज a. तो a में वी कैन स्टोर बहुत सारे हम लोग कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं. लेट्स से a b c d. सो आपने देखा अगर हम लोग ये कैर में यूज करते तो इट वुड बी ओनली कैर c इज इक्वल्स टू a. ठीक है, और सिंगल कोट्स में. बट अगर हमें बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो वी विल यूज स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा. अब स्ट्रिंग और कैरेक्टर में डिस्टिंग्विश कैसे करें, तो इट इज़ वेरी इजी. अगर सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी कैरेक्टर होगा सिंगल कोट्स में तो इट इज़ अ कैरेक्टर. पर अगर डबल कोट्स के अंदर कोई भी सिंगल कैरेक्टर होगा पर अगर वो डबल कोट्स के अंदर है तो दिस मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग. तो कभी कभार हो सकता है कि स्ट्रिंग में खाली एक ही कैरेक्टर हो, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कैरेक्टर है या फिर ये एक स्ट्रिंग टाइप है. तो अगर डबल कोट्स के अंदर है तो दिस सिंपली मीन्स इट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप. ओके, तो ये बेसिक बात थी. अब बात आती है कि स्ट्रिंग जो क्लास होती है, स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा. तो इस क्लास के कुछ फंक्शंस होते हैं जो इनबिल्ट हमें हमारे काम रिड्यूस करवा देते हैं. इट हेल्प्स टू रिड्यूस आवर वर्क. ठीक है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस योर वर्क या आवर वर्क. तो कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है. तो स्ट्रिंग पढ़ने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, तो प्री रिक्विजिट्स को आप लोग कर लीजिए. तो क्या है, पहला लेंथ, कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करें. तो स्ट्रिंग की जैसे लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग बनाई हेलो या वर्ल्ड. तो वर्ल्ड की हम लोग क्या करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करेंगे. तो क्या होगी 1 2 3 4 5. सो 5 हमें लेंथ कैलकुलेट करके मिल गई. तो लेट्स से द वर्ल्ड वॉज स्टोर्ड इन एल्स. तो एस हम लोग क्या डालेंगे, एस डॉट लेंथ, और हम इसकी लेंथ एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. इंट l इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ. तो क्या हो जाएगा, l की वैल्यू विल बी 5. ओके, तो ये बहुत सिंपल बात थी. अब नेक्स्ट इज आर कैरेट फंक्शन. कैरेट फंक्शन ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ये पूरी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग के में यूज होता है. एस डॉट कैरेट, एस डॉट कैरेट. ओके, तो ये आपको आना चाहिए. तो दिस मेथड रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स. तो लेट्स से मैंने HELLO, हेलो इज माई स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग में एक बात खास है कि स्ट्रिंग इज अ जीरो बेस्ड इंडेक्स. स्ट्रिंग इज जीरो बेस्ड इंडेक्स. इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग है वो जीरो से शुरू होती है. 0 1 2 3 4. इसकी लेंथ तो 5 है क्योंकि लेंथ होगी ऐसे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स. पर इसकी जो इंडेक्सिंग जाएगी वो 0 से लेके लेंथ -1 दैट इज 4 तक जाएगी. तो अगर मुझसे कहा गया है कैरेट फंक्शन, कैरेट फंक्शन क्या करता है, जिस भी इंडेक्स पे मैंने बोला है उस इंडेक्स का मुझे कैरेक्टर रिटर्न करता है. लेट्स से दिस इज स्टोर्ड इन एस स्ट्रिंग. तो एस डॉट अगर मैं कैरेट लिखूंगी तो क्या होगा, लेट्स से कैरेट 2. तो मुझे एस स्ट्रिंग में जो सेकंड पोजीशन पे कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करेगा. तो एस स्ट्रिंग में जाएगा, देखेगा सेकंड पोजीशन का है, ये रही सेकंड पोजीशन में मुझे ये कैरेक्टर रिटर्न कर देगा. तो व्हाट इज द कैरेक्टर, एल. तो एल रिटर्न हो जाएगा. तो कैरेट फंक्शन सिंपली रिटर्न्स what it returns the character from the specified index. अगर लेट्स से मुझे चाहिए 0 पे तो मुझे 0 पे क्या है h, तो h रिटर्न कर देगा. ओके, फिर बात आती है सबस्ट्रिंग. सबस्ट्रिंग क्या करता है, सबस्ट्रिंग भी एक फंक्शन है. लेट्स से s डॉट सबस्ट्रिंग. यहाँ पे हम लोग अपना स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं कि मुझे कहाँ से चाहिए, और फिर लास्ट इंडेक्स लिखते हैं. ओके, लेट्स से अगेन इट्स हेलो. तो इंडेक्सिंग गई 0 1 2 3 4. ओके, मैंने कहा मेरे को चाहिए एस डॉट सबस्ट्रिंग. ओके, एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 से लेके मुझे चाहिए 3 तक. तो क्या होगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा
पर मुझे कहाँ तक देगा, 3 तक नहीं देगा, 3 से एक कम मतलब 2 तक देगा। ओके, तो मतलब मुझे क्या क्या मिल जाएगा फिर, HEL। 3 वाला नहीं मिलेगा मुझे, इंडेक्सिंग जहाँ से स्टार्ट है वो वाला कैरेक्टर तो मुझे मिलेगा, पर 3 वाला नहीं मिलेगा। 3 से एक कम तक मुझे पोजीशन तक सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। तो मैंने क्या करा, सब स्ट्रिंग मतलब इसकी थोड़ा सा सब पार्ट मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, लेट्स से कि अगर स्ट्रिंग थोड़ी बड़ी टाइप की होती, लेट्स से दिस इज वर्ल्ड इज, ओके, और ये स्पेस है एक, और मैंने कहा एस डॉट सब स्ट्रिंग 3 2, इसमें पहले इंडेक्सिंग कर लो, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने कहा मेरे को 1 से चाहिए, 1 से चाहिए मुझे 6 तक, तो मुझे कहाँ तक मिलेगा, 1 से मतलब वर्ल्ड, और 6 मतलब 6 तो कैलकुलेट होगा ही नहीं, तो फिर 6 से लेके एक ये 6 है और ये 7th है आई। ओके, तो मुझे यहाँ तक बस एक स्पेस तक मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, W तो मिलेगा नहीं, ORLD एंड a स्पेस। ओके, तो ये होता है हमारा सबस्ट्रिंग का मेथड। फिर चेक करता है बुलियन इक्वल्स। बुलियन इक्वल्स ये एक फंक्शन होता है, ये चेक करता है कि वेदर द स्ट्रिंग गिवन, दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन करेंगे तो क्या वो दो स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं है। सो इट रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू टू अस। ओके, सो जैसे लेट्स ले मैंने लिया गॉड डॉट इक्वल्स एंड एस में लेट्स से मैंने ले लिया गॉड, सो दिस विल बी रॉन्ग। तो क्या आएगा, आउटपुट फॉल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है जावा क्या है, जावा इज केस सेंसिटिव। जावा केस सेंसिटिव है, तो कैपिटल पहले चेक करेगा, यहाँ पे क्या है कैपिटल जी, यहाँ पे क्या है स्मॉल जी, तो ये इक्वल नहीं है, तो क्या आ जाएगा फॉल्स। ओके, पर अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कैपिटल जी ही डाला होता तो फिर ट्रू आ जाता, फिर नो प्रॉब्लम। तो इसको अगर आपको रिमूव करना है कि आपको केस सेंसिटिविटी नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन। इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन होता है, उसको यूज करते हैं। लेट्स से अब मैंने डाला होता गॉड डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और यहाँ पे मैंने अब डाल दिया गॉड, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये जी एंड ये जी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई बात नहीं अगर ये जी कैपिटल नहीं है या इनके केस सेम नहीं है, बट द स्ट्रिंग इज सेम, तो यस ट्रू आ जाता। तो अगर आपको केस सेंसिटिविटी का इशू रहता है तो आप यूज कर सकते हैं इक्वल्स इग्नोर केस। दैट्स सिंपल एज दैट। अब उसके बाद बात आती है नेक्स्ट की कि इंट कंपेयर टू फंक्शन आता है एक, इंट कंपेयर टू स्ट्रिंग। तो इसमें हम अगर दो स्ट्रिंग्स को हमें कंपेयर करना और बताना है कौन सी छोटी है, तो इंट कंपेयर टू फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, लेट्स से सिंपली यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया डॉग एंड यहाँ मैंने लिख दिया एप्पल, अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे लगा दिया कंपेयर टू फंक्शन। ओके, डॉग डॉट कंपेयर टू एन एप्पल, क्या होगा, ये देखेगा डॉग और ए, डी और ए, तो क्या होएगा, डी का स्काई कैरेक्टर क्या होता है, 65 से स्टार्ट होता है, 65 66 67 68, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो डी, तो डी का 68 माइनस एंड दिस इज व्हाट 68, तो 68 माइनस 65, तो क्या हो जाएगा 3। तो मतलब अगर हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो उसका मतलब कि ये वाला बड़ा है। ओके, इसको एक इजी भाषा में अगर समझाऊं तो नंबर लाइन होती है 0 से लेके इधर माइनस के होते हैं, इधर पॉजिटिव के होते हैं। तो अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब जो RHS पे जो स्ट्रिंग है वो बड़ी है, पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो जैसे लेट्स से मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं एप्पल फिर कंपेयर टू डॉग, तो क्या होगा, ए मतलब 65 माइनस 68, तो क्या हो जाएगा -3। -3 इंडिकेट करेगा कि माइनस आ गया इस तरफ, मतलब LHS वाला बड़ा है। तो आप इसको नंबर लाइन से कंपेयर करके आप थोड़ा इजी तरीका कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन आता है ट्रिम। तो ट्रिम क्या करता है, जैसे लेट्स से मैंने कभी कभार अपनी स्ट्रिंग बना ली, लेट्स से प्रोग्राम, और मैंने बहुत सारा स्पेस दे दिया इज गुड, तो ये क्या हुआ, बहुत सारा स्पेस दे दिया गलती से मैंने। अब या आप ऐसे करो, इसको और सिंपल कर लो, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको और शॉर्ट में करते हैं। लेट्स टेक इट कि हमें क्या करना है, ओके, तो मैंने ले लिया
हेलो और गलती से मैंने बहुत सारी स्पेस दे दी, ठीक है। तो ये स्पेस क्या कर रही है, ये बेकार है, ये मेरे प्रोग्राम में स्पेस बहुत सारी ले रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ये बेकार के जो ब्लैंक्स दिए हैं। तो ट्रिम क्या करता है, इसको हटा देता है। तो अब स्ट्रिंग कहाँ तक रहेगी, खाली हेलो यहीं तक रहेगी। तो इसने क्या करा, जो अननेसेसरी स्पेस थी मेरे प्रोग्राम में यहाँ पे स्ट्रिंग में, उसने उसे रिमूव कर दिया। ओके, तो कॉनकैटिनेट फंक्शन आता है उसके बाद, कॉनकैट। तो कॉनकैट का फुल फॉर्म हम लोग कह सकते हैं कॉनकैटिनेट। ओके, इसका मतलब क्या होता है, ये ज्वाइन करता है। लेट्स से स्ट्रिंग एस है, एस इज गॉड, ठीक है, और स्ट्रिंग मैंने S1 ले ली, इज ग्रेट। अब मैंने कहा S1 S डॉट कॉनकैट और मैंने कह दिया S1, तो क्या होगा, अब आ जाएगी नई स्ट्रिंग गॉड इज ग्रेट। तो आप देख सकते हैं इसने दो स्ट्रिंग्स को मर्ज कर दिया टुगेदर, या अगर प्रॉपर इंग्लिश या टेक्निकल टर्म में कहें, इट कॉन्कैटिनेट द टू स्ट्रिंग्स। ओके, फिर कुछ बेसिक फंक्शंस जो आपने एज द नेम सजेस्ट आपको समझ में आ जाएंगे कि टू अपर केस। ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स से मेरी अगर स्ट्रिंग थी हेलो, तो ये क्या करेगा, अगर मैंने डाल दिया एस में हेलो है, तो अगर मैंने डाल दिया एस डॉट टू अपर केस और फिर इसको हम नई स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे S1 में, तो अब S1 का आउटपुट आएगा HELLO। तो इसने क्या करा, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। इन द सिमिलर वे एक होता है टू लोअर केस, तो ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को लोअर में कर देगा। लेट्स से S1 है मेरी स्ट्रिंग, अब S1 को मैंने कर दिया एस डॉट टू लोअर केस, उसको मैंने स्टोर कर लिया SS में, तो SS में क्या हो जाएगा, अब हेलो लोअर केस में आ जाएगा HELLO। तो ये बहुत सिंपल फंक्शंस थे। फिर बात करते हैं हम लोग कुछ अलग टाइप के और फंक्शंस की। नेक्स्ट आता है इंडेक्स ऑफ। हमें जिस भी कैरेक्टर का इंडेक्स चाहिए हम उसका निकाल सकते हैं। लेट्स से इंडिया है, ओके, मैं इसकी नंबरिंग कर देती हूँ, इट इज 0 1 2 3 एंड 4 एंड मैंने कहा मुझे चाहिए फिर इंडिया, मैंने डाल दिया इंडिया डॉट इंडेक्स ऑफ और फिर मैंने कहा आई, लेट्स से आई। तो क्या होगा, यहाँ पे ये मुझे पहले आई का इंडेक्स दे देगा, जो भी पहला मिलेगा। तो इंडेक्स आउटपुट क्या आएगा, 0। लेट्स से मैंने डाल दिया इंडेक्स ऑफ n, तो मुझे n का मिल जाएगा 2 की, सॉरी 1 की, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आई, मतलब आपको n मिल रहा है। ओके, इसका कुछ वेरिएशन मतलब हो सकता है, जैसे अब मेरे को मान लो कोई यूजर आया, उसने कहा नहीं मुझे इंडिया का जो आई सेकंड नंबर पे है ना, मेरे को उसका इंडेक्स चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और नया फंक्शन होता है इंडेक्स ऑफ का, एक वेरिएशन है इंडेक्स ऑफ, और ऊपर आप इंडिया ही लिख दीजिए। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडिया में हमें चाहिए आई का सेकंड टाइम जो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आई सेकंड टाइम जब स्ट्रिंग में अपेयर करेगा, मुझे उस वाले आई का इंडेक्स चाहिए। सो लेट्स से सेकंड टाइम आई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ 3 पे, तो 3 आउटपुट आएगा, अब 1 नहीं, अब 0 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब मुझे सेकंड टाइम आई अक्कर होगा मुझे उसका इंडेक्स चाहिए। हैड इट बीन मैंने यहाँ पे n लिख दिया होता आई की जगह (2), तो n सेकंड टाइम कभी इस स्ट्रिंग में अपेयर ही नहीं हो रहा, तो फिर इंडेक्स क्या आता, -1 आता, क्योंकि ऐसा कोई इंडेक्स है ही नहीं। अब ये था आपका नॉर्मली इंडेक्स। अब फिर कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे कि स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, इसको भी देख लीजिए। अगर हमने डाला कि जैसे लेट्स से स्ट्रिंग है, ओके, तो मैंने लेट्स से स्ट्रिंग है मेरी हैप्पी, ओके, और मैंने यहाँ पे डाल दिया कि हैप्पी, मैंने डाला कि हैप्पी, फिर स्टार्ट्स विद फंक्शन से कहा स्टार्ट्स विद, क्या ये पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टर से स्टार्ट होती है HA, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसमें हैप्पी देखिए HA से स्टार्ट हो रहा है, यस हो रहा है, सो इट विल रिटर्न अस ट्रू, एज सिंपल एज दैट। इन द सिमिलर वे एक होता है एंड्स विद। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एंड्स विद वाई, तो ये चेक करेगा क्या हैप्पी स्ट्रिंग वाई से एंड हो रही है, हाँ हो रही है, तो कंडीशन ट्रू। फिर एक फंक्शन होता है हमारा कि स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना हो, तो इसको लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सिंपल है, इसको ऐसे कर लीजिए, एक पहले कैरेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर करें और उसमें लिख दें सिंपली
आप जो लिख सकते हैं, जैसे आपकी जो भी स्ट्रिंग है, जैसे h1 टू कैर और कैर एरे, तो ये क्या करेगा, आपकी पूरी स्ट्रिंग को एक एरे में जाके स्टोर कर देगा। ओके, तो जैसे लेट्स से मैंने s1 में अगर हेलो स्टोर करा है, तो हेलो को ये एक कैरेक्टर टाइप के एरे में स्टोर कर देगा जिसका नाम सी होगा, तो ये ऐसे स्टोर हो जाएगी सी नाम की, तो ये क्या हो जाएगा HELL एंड देन O। ओके, तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है, ये आपको आने चाहिए क्योंकि आउटपुट में ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, तो इसलिए आई थॉट कि ये आपको पढ़ाना ज़रूरी है। आपके बोर्ड एग्जाम में अराउंड 3 to 4 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है। अब सिंपली एक प्रोग्राम करेंगे हम लोग टू इनपुट द स्ट्रिंग एंड प्रिंट द स्ट्रिंग। पहले हम लोग इनपुट करेंगे स्ट्रिंग को यूजर्स सिंपली, और उसको इनपुट करवाने के बाद हम लोग उसका एक एक कैरेक्टर नई लाइन में प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, प्रिंट द कैरेक्टर इन न्यू लाइन, ईच कैरेक्टर इन न्यू लाइन रादर। तो ये कैसे होगा, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। सिंपली हम लोग यूजर से ऐसे वॉइड मेन में इनपुट करवा लेंगे पैरामीटर वाइज इनपुट स्ट्रिंग एस। ओके, और स्ट्रिंग एस, और उसके बाद सिंपली हम लोग एक फॉर लूप रन करेंगे इंट आई इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग 0 बेस्ड होती है, और फिर लेस देन एस डॉट लेंथ तक। लेंथ मैंने निकाल ली इस तरीके से, और आई प्लस प्लस, दैट्स इट। और यहाँ पे हम लोग अगर SOPLN क्या करेंगे, नहीं, फिर हम लोग एक कैरेक्टर में स्टोर कर लेंगे कैर टाइप के में, CH इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई। ओके, हम एक एक फेच करेंगे और फिर आई विल पुट आउट हियर SOPLN CH, तो हमारा हर लाइन में एक एक अलग अलग कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। इसका मैं एक बहुत सिंपल ट्राई रन देती हूँ। लेट्स से मैंने हेलो इनपुट करा, S में हेलो इनपुट हुआ है, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 एंड 4। आई की वैल्यू पहले 0 होगी, तो क्या होगा एस डॉट कैरेट एट 0, तो ये क्या करेगा, एस वाली स्ट्रिंग से देखेगा कैरेक्टर में 0th पोजीशन पे क्या है, 0th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, H है, तो CH में क्या स्टोर कर देगा, H। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगी SOPLN H, तो H डिस्प्ले हो गया। आई की वैल्यू फिर 1 होगी, तो एस डॉट कैरेट 1, तो ये देखेगा 1 पे क्या है, 1 पे जाएगा, देखेगा E है, तो अब CH में E स्टोर कर देगा। और फिर नेक्स्ट लाइन में SOPLN, तो फिर E प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 2 होगी, तो फिर 2th पोजीशन पे देखेगा कि कौन सा कैरेक्टर है, और उसे फेच करके CH में स्टोर कर देगा। 2th पे क्या है, L, तो L आ जाएगा, अब L स्टोर हो गया। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, फिर से 3th पोजीशन पे हमें CH में स्टोर कर देगा अगेन L, तो L हो जाएगा। आई की वैल्यू 4 होगी, फिर ये 4th पोजीशन पे फेच करेगा, क्या है, CH में O है, तो O आ जाएगा एंड O विल बी डिस्प्लेड। ओके, तो मतलब इस तरह से आउटपुट आएगा HELLO। वो नीचे स्पेस कम थी तो मैंने इसलिए इधर लिख दिया। तो नई लाइन में आप देख सकते हैं, हर एक नई लाइन में आपको एक नया कैरेक्टर स्ट्रिंग का मिल रहा है। ओके, तो ये स्ट्रिंग के मैंने बहुत बेसिक आपको आज फंक्शंस बताए और एक बहुत बेसिक आपको प्रोग्राम बताया। उससे ज़्यादा अगर आपको बहुत डेप्थ में सर्च करना है तो मैंने कोड इफेक्टिवली पे स्ट्रिंग की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। देयर आर मोर देन 20 वीडियोस ऑन सिंपल प्रोग्राम्स पे है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी 10 ईयर्स में। तो आज मैंने आपको पूरा बता दिया कि स्ट्रिंग क्या होती है और किस तरह से हम लोग स्ट्रिंग को फेच करते हैं, एक एक लाइन में कैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं CH कैरेक्टर से, और स्ट्रिंग के जो फंक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में फॉर श्योर पूछे जाते हैं। सो होप आपको आज का सेशन पसंद आएगा। इफ यू लाइक दिस सेशन काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोड इफेक्टिवली।